ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 12 जून 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। आज का प्रश्न है, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई हैं? उत्तर, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। अभी चेकिंग के लिए हमें क्या क्या चेकिंग करना है? पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां है। चेक करें अपने आप को, देखिए। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो मैं नहीं देता हूँ। तीसरा, बाबा की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। चौथा, दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करता हूँ। और पांचवा, कितना समय बाबा की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतोप्रधान कितना बना हूँ। आज हर एक को अपने को चेक करना है, चेकर के साथ साथ चेंज भी करना है और मेकर भी बनना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? देवताएं, पुरुषोत्तम चोला अपना देखते हो? समझ में आता है हम भविष्य नई सतयुग की दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं होती। यहाँ तुम जानते हो सत बाबा, सत शिव बाबा के संग में हम बैठे हैं, ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम हो तो है मोस्ट स्वीटेस्ट, उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसा ही पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनियों को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप भी बहुत खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप ही इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं शिव बाबा। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख ही नजर आता है ना। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन्स से 1-2 को देखती रहती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। स्वीट माना वो स्वीट नहीं जो मीठा वाला होता है, पावन है, पवित्र है ना। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं, कहाँ मंदिर खुले और हम स्वीट देवताओं के दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट थी, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि इन कागनिटो है, गुप्त है। इन जैसा स्वीट और कोई नहीं हो सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते। बच्चे जानते स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है।
बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। याद से ही तो मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा, आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और भी सभी फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो मुरादी संभालते हैं मना, हाँ, अपना जो भी कुछ है हिसाब अपना अकाउंट है उसको वो चेक करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरादी संभालते हैं। तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से आकाश सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा, क्या कहा, अपनी शक्ल देखो। लक्ष्मी को वरने के लिए गया था ना, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अपनी शक्ल देखो। देखा आईने में तो बंदर जैसे दिखाई दे रहा था। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने के लायक है नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा आए हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामियां हैं। जिस कारण समझता हूँ उस पद नहीं पा सकूँगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बताते हैं। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में भी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए, माना पावर देते हैं बाबा उसको निकालने के लिए। जितना बाबा को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे। भूत कैसे भागेंगे? बाबा को याद कर, बाबा को मदद करते रहेंगे, बाबा की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे। तुमको बहुत खुशी भी होगी, इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपने चलन को देखना है और चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं। मीठे बच्चे तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ भी नहीं होता है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। भगवान है तो सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह से यह जो कुछ तत्वपन है सब कुछ बाप को देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे, माना सतयुग में। अभी संगम युग में देंगे और सतयुग में हम लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए ना, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया, बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। अभी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। अंत समय तक बाबा कहते हैं हमारी युद्ध चलती रहेगी।
युद्ध तब बंद होगी, कब बंद होगी? जब महाभारी युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। तीसरा, थर्ड वॉर जो कहते हैं हम, तीसरा महायुद्ध। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, देखना चाहिए मैं मोस्ट बिरबल बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अपने ऊपर नज़र रखनी है, दूसरों के ऊपर नहीं। क्या देखना है? हम कितना मोस्ट बिरबल बाबा को याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, हम तो नहीं ना ऐसे, हमें याद करने की तो फुर्सत है। माया पूरा समय ले लेती है। बाबा कहते मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं। बाबा को याद करने की फुर्सत माया नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर, याद में ही माया विघ्न डालती है और कोई किसी बात में नहीं डालती है। उसको पता है, क्योंकि याद में बैठेंगे तो बाबा से शक्ति मिलेगी, बाबा से शक्ति मिलेगी तो आत्मा पावरफुल होती जाएगी, पावरफुल बनती जाएगी तो उसको जो वर्षा भी है वो पावरफुल मिल जाएगा। ये माया नहीं चाहती है, इसलिए याद में ही वो विघ्न डालती रहती है, याद भुला देती है। इसलिए बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको झट तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है, कहीं तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चों उन्नति को पाओ, मुझे याद करते रहो, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अतः सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ हमें स्वीट होम अपने घर को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए सुखधाम को याद करना है, स्वर्ग को। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में नहीं रह सकेंगे। बाप कितना मीठा है, कितना प्यारा है। तो बच्चों को भी ऐसे समझाते बच्चे बहुत मीठा बनो, सुखदायी बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली है, प्योर है, बहुत लव से बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? वह लव से। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई भी ना आए, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के ही आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते हैं, एक बार बस देख लिया ना याद करते रहेंगे। बाबा ने बताया ऐसे नहीं कि आपस में शादी होती है, नहीं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे मामे कब याद कर तो बेड़ा पार हो जाए। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे शिव बाबा के साथ हमारा कितना लव होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाप को याद कर एक अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, है ना, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद जास्ती सतानी चाहिए। बाबा बाबा के एकदम बाबा के प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी होती है, तो बाप बच्चों को देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं,
बच्चे जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर के आओ, संपूर्ण तो कोई अभी तक बना नहीं है। हाँ, बनना है, कलब कलब बने हैं। बाबा समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं देह को भी हमें भूलना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो, क्या क्या फ्लो है, दाग रहे हुए हैं, यह तो जानते हो। उस हीरे में फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम हो चैतन्य हीरे, तो जो भी फ्लो है उनको निकाल एकदम फ्लोलेस डायमंड बनना है। बेदाग हीरा कहते हैं ना बाबा, बेदाग हीरा बनो। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। उस जड़ डायमंड का तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बाबा कहते कि हाँ, आप चैतन्य हो, आप निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं, कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और विश्व के मालिक भी बनते हो। तो कितना फायदा है हमारा, है ना, मालिक भी बनते हैं। इसलिए बाप रोज रोज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भूल जाते हैं ना रोज रोज, इसलिए बाप को समझाना पड़ता है। हाँ? क्या समझाते हैं? बच्चे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते हुए भी समझो यह शरीर हमारा नहीं, यह तो खत्म हो जाना है। हमको तो शिव बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेंगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा दौरी करें, 8 घंटा आराम करें, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रूह रिहान करें, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह से जो भी तत्वपन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट है, फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन, देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी भी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः ही आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भर आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी, सदा अपने को खाली समझेंगे। इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्र अविद्या बन, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झोले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।